दोस्तों, आज मैं आपको जलन और नफ़रत की एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जिसको सुन के आप दंग रह जाओगे। ये कहानी श्याम की है। श्याम पेशे से एक डॉक्टर था और श्याम का घर से थोड़ी-सी दूर पे अपना क्लिनिक भी था। श्याम डेली जैसे अपने काम पे जाया करता था, घटना वाले दिन भी वो अपना सुबह-सुबह अपने क्लिनिक के लिए निकला और वो क्लिनिक पे पहुँचा ही होगा और 1 घंटे बाद श्याम की वाइफ का फ़ोन आता है कि फटाफट घर पे आ जाओ। श्याम पूछने की कोशिश करता है, क्या हुआ? क्या दिक्कत है? क्यों बुला रहे? अभी तो मैं काम पे आया हूँ, पर श्याम की वाइफ कुछ नहीं सुनती और फटाफट फ़ोन रख देती है और श्याम इस बात से बड़ा घबरा जाता है। श्याम कॉल बैक करता है, कोई रिसीव नहीं करता। श्याम फटाफट अपना क्लिनिक बंद करता है और पहुँचता है अपने घर। जब वो अपने घर पहुँचता है तो अपनी वाइफ से पूछता है कि ऐसी भी क्या परेशानी हो गई जो तुमने इतने अर्जेंट में मुझे बुलाया? मैं काम छोड़ के आया हूँ। तो श्याम की वाइफ बोलती है, अपनी बच्ची की तरफ इशारा करके बोलती है कि इसको देखो। श्याम की 2 बेटी होती है। जो पहली जो बड़ी बेटी जो होती है श्याम की 1 साल 7 महीने की होती है और जो छोटी वाली रहती है वो 4 महीने की रहती है। तो श्याम की वाइफ जो 4 महीने की बेटी रहती है उसको एक तरफ इशारा करती है, बोलती है इसको देखो। तो श्याम बोलता है क्या देखना है? ठीक है, वो क्या दिक्कत है बताओ, कुछ हुआ? तो श्याम की वाइफ बोलती है कि ये मतलब 2-3 दिन से मैं नोटिस कर रही हूँ, कुछ ऐसी हरकतें कर रही है, पर आज जो इसने करा उससे मैं बहुत ज़्यादा हैरान रही और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इसको देखो क्या है, क्या दिक्कत है, क्या नहीं है? श्याम बोलता है क्या हुआ बताओ तो। तो श्याम की वाइफ बोलती है कि ये देखते-देखते मतलब किसी चीज़ को घूर के देखने लगती है, बराबर देखती रहती है लगातार और जबकि ये नॉर्मल छोटा बच्चा नहीं कर पाता, ये सब चीज़ें करता ही नहीं है। और कई बार उसकी आँखों के जो दीदे होते हैं जो ब्लैक होते हैं वो व्हाइट हो जाते हैं और ये पीते-पीते आधा लीटर से ज़्यादा दूध 1 लीटर दूध पी जाती है, जो कि नॉर्मल एक 4 महीने का बच्चा कभी पी ही नहीं सकता। तो ये सब चीज़ें बताते हैं, तो श्याम अपनी वाइफ पे गुस्सा होता है, बोलता है ऐसा कब करा इसने? मतलब वो सब चीज़ों के लिए तो नहीं पर दूध के लिए बोलता है, तो कब पिया इसने? हैं? तुम झूठ बोल रहे हो। तो श्याम की वाइफ बोलती है नहीं, मैं 2-3 दिन से दे रही हूँ, मतलब मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ, पर मैंने आपको बताना सही नहीं समझा, बट आज मैंने ना जब बर्दाश्त से बाहर हो गया और मैंने बहुत सी ज़्यादा चीज़ें नोटिस कर ली, तो ये मैंने आपको बताया। और श्याम की वाइफ ने बोला कि जब मैं इसको झूले में लिटाती हूँ और मैं काम में लग जाती हूँ और मैं काम में लगी रहती हूँ, तो ये अकेले-अकेले बात नहीं करती है। मतलब श्याम की वाइफ ने बोला कि आवाज़ें आती है, जैसे कि किसी से बात कर रही हो, बोल रही हो, हँस रही हो, ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पे कोई हो। तो श्याम का जो श्याम की वाइफ जो ये सब बताते हैं, श्याम ये सब सुन के और थोड़ा-सा मतलब श्याम बोलता है कि ये क्या बातें कर रहे हो तुम? मतलब बेकार की बातें कर रहे हो, बिल्कुल नॉनसेंस सी बातें। मैं मतलब पढ़ी-लिखी हूँ, समझदार हूँ और ये सब बेकार की बातें कर रहे हो। श्याम की वाइफ बोलती है कि नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने ये सब चीज़ें देखी हैं, तभी मैंने आपको परेशान होके कॉल करा। आइंदा मुझे आपको परेशान करने का कोई शौक नहीं है। पर श्याम बोलता है कि यार मतलब तुम खाने-पीने मतलब श्याम अपनी भाषा में बोलता है, श्याम बोलता है तुम खामोखा परेशान हो रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं होता है। बट श्याम ये सब चीज़ें थोड़ी-सी बहस या थोड़ी बहुत बहस-वहस होती है उन दोनों के बीच में, तो श्याम बोलता है कि 2-2 बच्चे हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं और तुम पे थोड़ा काम का प्रेशर ज़्यादा रहता है, इसलिए शायद लगता है कि तुम थोड़ा प्रेशर में आके तुम्हें उल्टा-सीधा कुछ दिखता है। क्योंकि श्याम की वाइफ के साथ एक दिक्कत और होती है, श्याम की वाइफ को ना जो पहली लड़की हुई होती है, वो बहुत मतलब बड़े ऑपरेशन से हुई होती है। नॉर्मल ट्रिम और जो नॉर्मल डिलीवरी होती है, वो नहीं होती है, जो सीज़ेरियन डिलीवरी होती है, सी सेक्शन वाली, वो होती है बड़े ऑपरेशन से। तो श्याम की जो वाइफ को डॉक्टर बोलते हैं कि अब आप जो दूसरा बच्चा करना वो काफ़ी गैप लेके करना, क्योंकि जो इनका जो ऑपरेशन हुआ है काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए ना टाँके के खुलने के वो काफ़ी दिक्कत रहती है। तो आप थोड़ा ना गैप लेना, करीब 5 से 6 साल का गैप लेके दूसरा भी नहीं करना। पर जाने-अनजाने में श्याम से गलती हो जाती है और जो भी है कि उसकी जो दूसरी बेटी है, जल्दी ही दुनिया में आ जाती है। और उस कारण जो है दूसरा बच्चा में ऑपरेशन से होता है, डॉक्टर सक्सेसफुल ऑपरेशन वगैरह कर देते हैं, सब कुछ नॉर्मल वगैरह कर देते हैं, पर इस कारण जो कि श्याम की वाइफ है उसके अंदर कमजोरी बहुत ज़्यादा आ जाती है, बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है और डॉक्टर बड़ा ध्यान रखने के लिए बोलते हैं और वो काफ़ी हेल्थ इशू आ जाते हैं, जैसे कि बोन वगैरह में दर्द रहना और सर दर्द रहना, पेट में दर्द रहना, बहुत सारी समस्या, खून की कमी, तो डॉक्टर विशेष ध्यान रखने के लिए बोलते हैं। तो इसी कारण श्याम भी बोलता है कि तुम शायद अपना ध्यान नहीं रख पा रही हो और तुम बोल तो घर में एक मेड रख दूँ, है ना? तुम अपना ध्यान नहीं रख पा रही हो, बच्चों में लगी रहती हो, तुम अपना ध्यान रखो, इसीलिए तुम ये अजीब-अजीब हरकतें नॉनसेंस से बातें कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता, वो छोटी बच्ची है। ये तो सोचो ये यार वो दो दुनिया भर की बातें हो। तो बड़ा समझा के श्याम बोलता है देखो मैं काम छोड़ के आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ क्लिनिक पे, काम का समय है, थोड़ा काम कर लूँ और फिर रात को आके बात करते हैं। शाम की वाइफ बोलती है कि थोड़ा रुक जाओ यार, छुट्टी कर लो, मेरे को
मेरी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और मुझे सच बोल रही हूँ, मैंने जो देखा है मैं वही बोल रही हूँ। श्याम इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं होता, वो बोलता है क्योंकि पढ़ा लिखा होता है तो वो ये सब चीज पे नहीं विश्वास करता है। श्याम अपना चल देता है, जाता है अपना क्लिनिक और अपना क्लिनिक बैठता है, काम करता है। करीब शाम के 6 बजे होते हैं और श्याम के पास फोन आता है उसकी वाइफ का। वो बोलती है बात क्या दो। श्याम बोलता है अब क्या हुआ, अब क्यों क्यों परेशान हो रही हो। तो श्याम की वाइफ बोलती है जल्दी आ जाओ। श्याम बोलता है नहीं पहले तुम फोन पे मुझे बताओ कि बात क्या है। तो श्याम की वाइफ बोलती है कि जो मतलब अपने बेटे को बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि अब ये बच पाएगी। मतलब जब ये चीज सुनता है श्याम तो वो थोड़ा सा हिल जाता है, थोड़ा घबराता है। श्याम फटाफट अपना जो कि जो ये क्लिनिक वगैरह बंद करता है और भाग के घर पहुंचता है। तो श्याम जब अपनी बेटी के पास पहुंचता है तो जब श्याम उसकी हालत देखता है तो श्याम की बेटी के हाथ पैर बिल्कुल मुड़ चुके होते हैं, मतलब पैर टेढ़े हो जाते हैं, हाथ टेढ़े हो जाते हैं, मुंह हल्का सा घूम जाता है, मतलब ज्यादा नहीं पर जबड़ा जो होता है नीचे का थोड़ा और घूम जाता है। और थोड़ा उस टाइम पे भी ऐसी सिचुएशन में भी हाथ मुड़े मुड़े हुए, पैर मुड़े हुए, थोड़ा मुंह जो मुड़ा है, इस सिचुएशन में भी जो श्याम की जो बेटी होती है तो मुस्कुरा रही होती है, हंसी, तो मतलब एक अलग ये चीज देख के श्याम भी एकदम शौक हो जाता है कि मतलब एक छोटे बच्ची और ये सब कैसे हो रहा है। तो श्याम बड़ा घबराया जाता है। श्याम अपनी बात से पूछता है क्या करना है क्या, मतलब वो इतना ज्यादा एकदम से देख के घबरा जाता है कि वो अपनी वाइफ से पूछता है कि करना क्या है तुम ये बताओ, मैंने इस चीज को नोटिस नहीं करा। और श्याम की वाइफ वो मोहल्ले में रहता है क्या, तो वो बोलते हैं लेके चलो जल्दी किसी थोड़ी सी दूर पे एक मस्जिद होती है, वो बोलते हैं वहां लेके चलो, पहले मस्जिद लेके चलो, वहाँ जो है झाड़ आड़ा लगवाने के लिए। जैसे वो बाहर लेके निकलते हैं इतनी देर में जो श्याम की जो बेटी होती है वो बिल्कुल ही श्याम लेके निकलता है, वो हाइट हो जाती है। अगर वो देखता है तो वो आंखें बंद हो चुकी होती है, जब वो हिलाता जुलाता है और देखता वगैरह तो श्याम की जो बेटी होती है वो दम तोड़ चुकी होती है, एक दिन में भी नहीं होती है। श्याम ये चीज देख के बहुत रोने लगता है, बहुत रोता है, बहुत फूट फूट कर रोने लगता है और अपनी वाइफ को बोलने लगता है कि काश तुमने जब सुबह बुलाया था मैं ध्यान दे देता, क्या हो रहा था मेरी बेटी के साथ, क्या होता। और इतने में ना श्याम की जो दूसरी बेटी होती है खड़ी होती है बड़ी वाली, वो हंसने लगती है। श्याम को ये देख के होशो आवाज बिल्कुल मतलब खड़ा हो जाता है। श्याम देखता है कि मेरी एक बेटी तो परेशान हो गई थी, दूसरे भी हंस रही है। इतने में श्याम की जो दूसरे बेटे थे वो नॉर्मल हो जाते हैं, एकदम से श्याम को झटका सा लगता है, उसे लगता है उसके अंदर कोई आता है। जो उसकी आत्मा थी, जो उसकी बेटी की थी, श्याम की बेटी की जो आत्मा थी वो श्याम के अंदर आए थे। और एकदम से श्याम क्या करता है और घर से एकदम से भागता है, जो श्याम का घर होता है घर से एकदम से भागता है और दीवार में एकदम से सर मार लेता है। दीवार में से एकदम से सर मार लेता है तो उसको सर फट जाता है और खून निकलने लगता है। श्याम की वाइफ बहुत तेज चिल्लाती है और अड़ोसी पड़ोसी को फटाफट भाग के बुलाते हैं। और उसी पड़ोसी जब श्याम को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो श्याम के अंदर एक अलग एनर्जी का मतलब अलग एनर्जी महसूस करते हैं, जो कि उसके अंदर किसी और की थी। वो देखते हैं कि श्याम अपने काबू में ही नहीं आ रहा है और वो बोल रहा है मैं भी चला जाऊंगा, मैं भी चला जाऊंगा, इस तरीके की बातें कर रहा है। और उससे एक मौलवी जी को बुलाया जाता है, वो थोड़ा कुछ पढ़ के पानी वानी पढ़ के फेंक के मारते हैं तो श्याम का जो जो श्याम होता है वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद तो थोड़ी देर बाद जब उसको होश आता है तो बहुत सारे लोग होते हैं मोहल्ले पड़ोस वाले, वो सब समझाते हैं कि जो होना था हो गया था, अब तुम परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी दूसरी बेटी है उस पर ध्यान दो और उसका विशेष कर ध्यान रखो, जो भी है मतलब अब यही है और आपको इसी का ख्याल रखना है। सब ऐसे भरोसा दिलाते हैं बट देखो घर वाले तो सब में होते ही है, जो अपना कुछ खोता है उसको बहुत दुख होता है तो घर वाले दुख में होते हैं। बट इसकी जो दूसरी इसका जो दूसरा पार्ट है, मैं दूसरा और जो शाम की बेटी को ऐसा क्यों हुआ था और किस कारण से वैसे हुई थी, ये मैं आपको दूसरे पार्ट में बताऊंगा कि किसने करवाया था, क्यों करवाया था, ये आपको दूसरे पार्ट में बताऊंगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसीलिए दूसरे पार्ट को मेरे जरूर देखें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।